Hello students, let's read the question first. And the question is, if PCl5 is 80% dissociated at 523 Kelvin, calculate the vapor density of the equilibrium mixture at 523 Kelvin. तो यहाँ पे हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है. अल्फ़ा आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन है अल्फ़ा 80% है, तो हम यहाँ पे 0.8 ले सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में. अब वेपर डेंसिटी और अल्फ़ा के बीच में जो रिलेशन होता है अपना, वो ये होता है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन. इक्वेशन अगर देखें, इक्वेशन हमारी होगी PCl5 इज़ इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2. यहाँ पे कैपिटल डी क्या होता है? इनिशियल वेपर डेंसिटी, जो कि PCl5 की होगी. तो PCl5 का मोलर मास होता है 208.5. तो इसे अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कैपिटल डी का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आने वाला है 104.25. और आपको स्मॉल डी निकालना है. अल्फ़ा आपका दिया हुआ है. एन होता है कि एक मोल से कितने मोल बन रहे हैं. अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो हम देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर कि आपके एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं, यानी एन की वैल्यू 2 होने वाली है. तो सारी वैल्यूज़ उठा के पुट कर दी जाएँ तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.8, कैपिटल डी इज़ 104.25 माइनस स्मॉल डी वी हैव टू कैलकुलेट इट, एंड द डी एंड n minus 1, which is 2 minus 1. Now if we solve this question further, so then 0.8 into d will be equal to 104.25 minus d. d को इधर लेके आए तो ये आपका हो जाएगा 1.8d is equal to 104.25. So d will be equal to 104.25 divided by 1.8. इसे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये फाइनल आंसर आपका आएगा 57.9. So this is your final answer and the option B is correct, and I hope you all understood this question.